नमस्कार, बायो उत्थान अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जी हाँ, बायो उत्थान अकेडमी आज आपके सामने लेके आई है नीट यूजी 2026 2026 बायोलॉजी का कंप्लीट सॉल्यूशन। आपको बेसब्री से इंतज़ार अभी तक रहा है कि ये बायोलॉजी जो कि हर कॉम्पिटिशन में बायोलॉजी आपके नीट में 50% रोल निभाती है और फ्यूचर में जब आप डॉक्टर बनेंगे तो मेन बायो ही आपके साथ रहेगी। तो क्यों ना आज बायो के सारे कॉन्सेप्ट्स की और आज की क्वेश्चन का डिस्कशन अपन करते हैं। आज का क्वेश्चन पिछले पिछले सालों के कंपेयर में नीट का ये पेपर पहले से मॉडरेट रहा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस सीधे एनसीईआरटी से डायरेक्ट आए। कुछ क्वेश्चंस को फॉर्मूला बेस्ड पूछा गया, कुछ क्वेश्चंस को लॉजिकल तरीके से जैसे कि परसेंटेज निकालने के लिए ब्लड का कंपोजिशन में परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चंस रहे। बहुत ही अच्छा बायो का पेपर रहा। देखते हैं आपके कितने सही जाते हैं। चलिए मेरे साथ डिस्कशन में। ये आज का जो पेपर हुआ था उस पेपर का फर्स्ट डिस्कशन फर्स्ट है पहला क्वेश्चन आया है। आपको ये दिख पा रहा है? क्या आप देख पा रहे हैं ये? ठीक है। पहला क्वेश्चन, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट को फर्स्ट को सेकंड के साथ मैच करना है। ये क्वेश्चन आपका सेल साइकिल से पूछा गया है जिसमें डिफरेंट जो स्टेजेस है, जिसमें इंटरफेज जो है उसमें G1 S G2 और डिवीजन फेज M इनके अंदर होने वाले इवेंट्स को मैच करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। और इस क्वेश्चन में अपन देखते हैं G1 फेज। आपको ये पता है कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो होता है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस ये रहा। G1 के बाद S के बाद G2 और G2 के बाद M। G1 फर्स्ट गैप पीरियड, G2 सेकंड गैप पीरियड, S सिंथेसिस फेज जिसमें कि डीएनए का सिंथेसिस होता है और M डिवीजन फेज। इनमें देखते हैं क्या सही और क्या गलत है। ए जीवन फेज के अंदर अगर देखा जाए, जीवन फेज में सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूअसली ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए। बी की बात करते हैं, G2 की बात करते हैं, ये रहा G2 और या एस पेज पहले लेते हैं। एस पेज में क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ डीएनए का सिंथेसिस कौन सी स्टेज में होता है? सिंथेसिस स्टेज में। तो सिंथेसिस ऑफ डीएनए ऑकर्स एट द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल्स। और सी की बात करें, G2 फेज में क्या होगा? प्रोटीन्स एज सिंथेसाइज्ड, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यू। और डी के अंदर बात करें तो डी एक्चुअली सेल डिवीजन जो है वो डी के अंदर होगा। तो डी किस में आ जाएगा? ये। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए सेकंड, बी थर्ड, सी फोर्थ और डी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 92 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 92 क्वेश्चंस। 92 वाला जो पैटर्न आया है वो आपका जेनेटिक्स से लिया गया है। जेनेटिक्स में आपके पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, प्लियोट्रोपिक और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को इनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर मैच करने की बात बताई गई है। यहां पर अपन देखते हैं ए इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो अपन देख पाते हैं फ्लावर कलर ऑफ एंटीरिनस स्पीसीज, जैसे मिराबिलिस जलापा, एंटीरिनस, स्नैपड्रैगन, इन सभी में इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगी। तो ये इसके लिए ए में हो जाएगा सेकंड। और बी कोडोमिनेंस की बात करते हैं, जितने भी ब्लड ग्रुप सिस्टम्स हैं, ब्लड ग्रुप सिस्टम्स के अंदर कौन सा हो जाएगा? कोडोमिनेंस।
क्योंकि ABO ब्लड ग्रुप में कोडोमिनेंस कॉन्सेप्ट आ जाएगा। प्लियोट्रॉपिक की बात करते हैं। प्लियोट्रॉफी फेनाइलकेटोन्यूरिया डिजीज ह्यूमन के अंदर होती है, तो प्लियोट्रॉफी जो है वो फेनाइलकेटोन्यूरिया के अंदर हो जाएगी। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बहुत सारे मल्टीपल कैरेक्टर्स को एक जीन कंट्रोल करता है, उसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। ये रहा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और ये रहा ह्यूमन स्किन कलर। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा A सेकंड, B 4, C थर्ड और D 1। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 92। 92 के बाद में वापस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 93 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये स्टेटमेंट आपका क्लास 12th की जो बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजी वाले जो चैप्टर्स हैं वहां से ये कॉन्सेप्ट लिए गए हैं। यहाँ पर द अमेजन रेन फॉरेस्ट बीइंग कट एंड क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन इज एन एग्जांपल ऑफ हैबिटेट लॉस। बिल्कुल सही बात है, ये सीधी की सीधी लाइन आपकी बुक के अंदर मिल जाएगी। स्टिलर्स sea cow and passenger pigeon become extinct due to over exploitation by human। ये भी सही बात है। A सही है, B सही है, B सही है। और अगर बात करते हैं the nil perch introduced into Lake Victoria in East Africa help in population growth of sea child fish in lake। ये पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए जिम्मेदार नहीं था, ये उसके एक्सटेंशन के लिए था। तो ये स्टेटमेंट जो है अपन को ढूंढना है करेक्ट, तो ये इनकरेक्ट है। वाटर हाइसिंथ की बात करें, वाटर हाइसिंथ क्या है, एक इन्वेसिव स्पीसीज है। ये भी बात अपन करते हैं। इन्वेसिव स्पीसीज यस, ये सही बात है। और व्हेन अ स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एसोसिएटेड विद इट और आर नॉट अफेक्टेड। अरे क्यों नहीं अफेक्ट होगी, जब सिम्बायोटिकली एसोसिएट है तो उनमें वो अफेक्ट रहेगी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो राइट स्टेटमेंट में कौन सा हो गया, स्टेटमेंट A, B और D। देखिए A, B और D, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 93 में A, B और D। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94, इसमें आप देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेफरेंस टू ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट जिसमें डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, इसके बारे में अपन देखते हैं। यहां पर A, a transcriptional unit in DNA is defined primarily by 3 reasons। बिल्कुल सही बात है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए 3 रीजन की जरूरत होती है। प्रमोटर की जरूरत पड़ती है, स्ट्रक्चरल जीन की जरूरत पड़ती है और टर्मिनेटर की जरूरत पड़ती है। ये बात सही है। The promoter is said to be located towards the 5' of the structural gene। ये है 5', ये है 3', तो प्रमोटर किधर की तरफ होगा, 5' की तरफ होगा। बिल्कुल सही बात, ये भी सही कहा। The promoter is a DNA sequence that provide binding site for RNA polymerase। Yes, RNA polymerase की बाइंडिंग के लिए तो प्रमोटर साइट होगी, वहीं से जाके जुड़ेगा। तो ये बात भी सही है। A स्टेटमेंट राइट, B स्टेटमेंट राइट, C स्टेटमेंट राइट। फिर द प्रोमोटर डिफाइंस अ टेम्पलेट इन कोडिंग स्ट्रिंग, बिल्कुल सही, ये भी सही स्टेटमेंट है। एंड द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स द 3' एंड, टर्मिनेटर तो 3' एंड की तरफ होगा ही सही। द कोडिंग स्ट्रिंग एंड इट डिफाइंस द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पर ऑल सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं A, B, C, D, E, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा है, A, B, C, D, E, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका सही माना जाएगा। ये आपका फर्स्ट पेज पे जो क्वेश्चंस थे उनकी बात अपन ने करी। देन नेक्स्ट पे अगर अपन चलें, नेक्स्ट वाला पेपर ये हो गया यहां पर, नेक्स्ट पेपर ये पेज नंबर नेक्स्ट पे आ गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को अगर देखें, ये आ गया यहां पर, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द, क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 95, 95 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विद रेफरेंस टू सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। अब आपको बता दूं कि जो हनी बी के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ये हनी बी का सेक्स डिटर्मिनेशन कुछ अलग है। ह्यूमन में एक्स 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 वाई है, बर्ड्स में कुछ अलग है। यहाँ पर हैप्लो डिप्लॉइड, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, हैप्लॉइड डिप्लॉइड कंडीशन पे होगा। अगर डिप्लॉइड है तो फीमेल है, और अगर हैप्लॉइड है तो मेल है, और उसमें भी रॉयल जेली का फैक्टर काम करता है। तो यहाँ पर क्या बात होती है, देखते हैं कि an offspring formed from the union of a sperm and egg develop as a female or queen or worker। अगर अपन बात करते हैं कि कोई एक है ना, यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग डेवलप एज अ फीमेल, फीमेल फीमेल कैसा होगा, 2n डिप्लॉयड होगा। तो ये बात आती है कि ये डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड वाली कंडीशन। लेकिन बात यहां पर है कि ये सेक्स डिटर्मिनेशन किसके लिए है, ये हनीबी के लिए है। तो हनीबी के लिए अपन ये वाली कंडीशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। हनीबी के केस में अगर देखें तो ये कौन सी हो जाएगी, नॉट एप्लीकेबल हो जाएगी। ये सही बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हनीबी में तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के केस में बात होती है, तो ये हनीबी के केस में नहीं होगी। दूसरा देखते हैं, एन अनफर्टिलाइज एग डेवलप एज अ मेल बाय पार्थेनोजेनेसिस। बिल्कुल सही बात है, ये अनफर्टिलाइज है। अनफर्टिलाइज क्या बनाएगा, मेल बनाएगा। तो अनफर्टिलाइज मेल बनाता है, यस मेल बनाता है, ये बी सही बात होगी। देन फिर देखते हैं, अ मेल हैज हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन दैट ऑफ फीमेल। फीमेल के अंदर कितने होते हैं, 2n होते हैं। तो 2n के हाफ कितने हो गए, n। तो मेल के फीमेल से हाफ होते हैं, यस ये बात भी सही है। मेल प्रोड्यूस स्पर्म बाय मियोसिस, अरे नहीं, मेल के अंदर मियोसिस हो जाएगा तो n का आधा, n का हाफ कितना होगा, n/2, जो पॉसिबल नहीं है। ये यहां पर तो कैसी घटना हो गई, ये प्रोसेस इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है। और हनी बीज हैव अ हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम होता है, यस हनी बी के अंदर हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी सी ई, आई थिंक एक इसमें मेल्स प्रोड्यूस स्पर्म बाय मियोसिस, मियोसिस से प्रोड्यूस होने की बात है, मियोसिस से प्रोड्यूस होने की। बी सी डी, मेल्स प्रोड्यूस स्पर्म बाय मियोसिस। हाँ ये बात अगर इसकी ऐसे करें, यस ये 2n था, हाँ ये बात हो जाएगी कि 2n के अंदर अगर मियोसिस होता है तो क्या हो जाएगा, n बन जाएगा। तो 2n से n बनाने में मियोसिस होगा नहीं, यस बात 2n से n बनाने में मियोसिस होगा। तो यहां पर बी सी डी और ई, ये वाली बात सही हो जाएगी। वो थोड़ा सा उसको करेक्ट कर लें। ये इसमें ऑप्शंस के तहत अगर देखा जाए तो बी सी डी और ई इसके लिए सही होगी। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। अब ये क्वेश्चन आपको दिया है साहब कहां से, रेस्पिरेशन से, रेस्पिरेशन वाले पार्ट में क्लास 11 से आया है सीधा, कि ग्लाइकोलाइसिस, ईटीएस, एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटोन और क्रैब साइकिल्स ये कहां पर होते हैं। तो यहाँ ये ऐसा दिया हुआ है, सीधा बात। आप देखो कि ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस अगर बात करें, ग्लाइकोलाइसिस होता कहाँ है, ग्लाइकोलाइसिस होगा साहब, ये रहा सेल, ये रही सेल, सेल के अंदर ये यहाँ पर जो ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस कहां पर होगा, ग्लाइकोलाइसिस तो साहब कहां पर हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में हो जाएगा। देन अगर ईटीएस की बात करें, ईटीएस, ईटीएस कहां पर होगा, तो ईटीएस होगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। फिर कौन सा रहा, एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटोन, एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटोन होगा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस पर।
प्रोटॉन का जो है शिफ्टिंग वो सारा जो है वो इंटरमीडिएट स्पेस पर हो जाएगा। अब क्या बचा? क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल कहाँ चला जाएगा? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। अगर डी सेकंड की बात करें तो डी सेकंड और सी फोर्थ, डी सेकंड सी फोर्थ, और तो कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसमें 4। आई बात समझ में? इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एटीपी एंड एनएडीपी मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू मेक वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज थ्रू द कैल्विन पाथवे? बिल्कुल सही, आपने कैल्विन पाथवे को आपने सीधा सीधा, ये तो सीधा आंसर आ रहा है कि कैल्विन के अंदर, कैल्विन पाथवे में कितना होता है? वन पाथवे में वन साइकिल जब चलता है तो ये होता है 6 टाइम चलेगा तो ये होता है 3 एटीपी। और NADH2 की बात, NADPH की बात करें तो NADPH होता है 2। तो यहाँ पर अगर ये 1 के लिए है तो इंटू 6 टाइम, 1 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है तो ये इंटू 6 करेंगे तो ये कितना होगा? 6 3 जा 18 ATP और 6 2 जा 12 NADPH। आंसर हो जाएगा फर्स्ट, आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। यहां पर 98 क्वेश्चंस, 98 नंबर का क्वेश्चन है। आप देखें, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या माइक्रोब्स हो, सभी के लिए तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कौन सा हो जाएगा इसमें? बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन जो है इसमें थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, अरे अपन जानते हैं थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज कौन सा होता है? थर्मस एक्वेटिकस टेक पॉलीमरेज, पीसीआर में काम आता है। टीआई प्लाज्मेट, टीआई प्लाज्मेट तो आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस से मिलेगा, तो ये रहा टीआई प्लाज्मेट, टीआई प्लाज्मेट एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। पीबीआर32, पीबीआर322 ये तो प्लाज्मिट है और प्लाज्मिट ये इकोलाई का है, तो इकोलाई का प्लाज्मिट ये हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सेकंड, बी थर्ड, सी फर्स्ट और डी सेकंड, फोर्थ। इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एन ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड? आपको पता है कि सीड हैबिट की शुरुआत है ना, टेरिडोफाइट से सीड हैबिट की शुरुआत हुई। और अगर अपन ढंग से देखें तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में मेन फर्क ही ओवरी का आता है। मतलब ये सीड बियरिंग प्लांट है ना, ये जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में सीड्स तो होंगे, लेकिन जिम्नोस्पर्म में सीड होंगे, सीड के ऊपर ओवरी की वॉल या जो फ्रूट जिसको कहें, सिर्फ सीड बियरिंग प्लांट होंगे। तो यहाँ पर अपन देखते हैं फ्यूनेरिया, ये वोल्फिया एक एंजियोस्पर्म है, वोल्फिया एक एंजियोस्पर्म है। तो क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एन ओवरी वॉल? अरे इसके अंदर तो इनक्लोज होगा इसके अंदर। सिलेजिनेला, यहाँ पर कोई भी इस तरह का जो है इनक्लोज ओव्यूल इसके अंदर नहीं बनेगा, इसके अंदर भी ओव्यूल नहीं बनेगा। वोल्फिया के अंदर इनक्लोज होता है। क्वेश्चन क्या पूछा है? नॉट इनक्लोज, वो होगा पाइनस के अंदर। पाइनस के अंदर क्यों होगा? कि पाइनस क्या है? अरे पाइनस तो क्या है? जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म के अंदर तो नेकेड ओवरी या नेकेड सीड प्रेजेंट होंगे, विदाउट ओवरी होंगे, ओवरी एब्सेंट। तो यहां पर आंसर पाइनस हो जाएगा। अगली बात करते हैं, द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द कार्बोक्सिलेशन इन द कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल में सबसे जो इंपॉर्टेंट जो एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है रूबिस्को। सबसे पलटू, सबसे ऑक्सीजनेज, कार्बोक्सिलेज। तो यहां पर जो कार्बोक्सिलेज की बात करते हैं, क्वेश्चन का फॉर्मेट देखना है। क्वेश्चन आया कैल्विन साइकिल, तो कैल्विन साइकिल के अंदर अगर शॉर्ट में देखें तो ये क्या है? ये है रूबिस्को। रूबिस्को के अंदर जो है ये पाई जाती है, तो RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, ये इसका आंसर ये होगा। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करने के लिए बोला गया है। एक साइड में ट्रिप्सिन दिया हुआ है, मॉर्फिन दिया हुआ है, कॉन्केवलिन ए दिया हुआ है, कोलेजन दिया हुआ है।
अरे ट्रिप्सिन के बारे में तो अपन जब एंजाइम पढ़ रहे थे तब अपन ने देखा था कि ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म, जाइमोजन, ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म। तो ट्रिप्सिन क्या हो गया? ट्रिप्सिन हो गया साहब एंजाइम। अगर अपन बात करें मॉर्फिन, मॉर्फिन क्या है? मॉर्फिन तो अल्कलॉइड है, ठीक है। कोलेजन क्या है? कोलेजन तो एक व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन का तो मेन ग्राउंड सब्सटेंस है। तो कोलेजन कौन हो गया? इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस हो गया। तीन जब आपको पता चल गया तो चौथा तो ऑब्वियसली क्या है? कॉन्केवलिन ए क्या हो गया? ये लैक्टिन्स हो गया। कॉन्केवलिन ए क्या हो गया? ये लेक्टिन हो गया। तो आंसर में क्या हो जाएगा? ए थर्ड, बी फोर, सी सेकंड और डी वन। आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 101, इसमें हो जाएगा 1। देन अब इसके बाद 101 तक पहुंचे। चलो और भी अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। वन 101, फिर नेक्स्ट आगे 101 तक पहुंचे साहब। अब अपन चलते हैं 102 पर। 102 का क्वेश्चन सीरीज देखो। Which of the following statement are correct regarding to amino acid? 102 यहां पर अगर देखा जाए आर करेक्ट अमीनो एसिड्स रिगार्डिंग अमीनो एसिड। देखना यहां पर आता है साहब कि दे आर सब्स्टिट्यूटेड मिथेन्स, ये बात सही है। सेरीन इज एन एरोमेटिक अमीनो एसिड, अरे नहीं। ट्रिप्टोफेन हो गया, टायरोसिन हो गया, फेनाइलएलेनिन हो गया, ये तीन ही अमीनो एसिड एरोमेटिक होते हैं, तो ये एरोमेटिक अमीनो एसिड नहीं होगा। फिर अगर बात करते हैं कि क्या वेलिन इज ए न्यूट्रल अमीनो एसिड? यस, वेलिन एक न्यूट्रल अमीनो एसिड है। लाइसिन इज एन एसिडिक अमीनो एसिड? लाइसिन एसिडिक अमीनो एसिड नहीं है। लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन ये कैसे हैं? बेसिक है। तो आंसर ये भी नहीं होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? ए एंड सी। तो ए एंड सी ओनली। देन नेक्स्ट, which of the following disorder is caused by the substitution of glutamic acid by valine at the 6th position? अरे बहुत फेमस है, कई बार अपन ने बात करी है कि GAG आगे भी आएगा क्वेश्चन, जिसमें अपन कहते हैं कि 6 नंबर में ग्लूटामिक एसिड का रिप्लेसमेंट कौन कर देता है? वैलिन कर देता है, और वो बीटा ग्लोबुलिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ये कौन सी डिजीज हो जाएगी? ये हो जाएगी सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। ये पॉइंट म्यूटेशन हो जाएगा। आगे की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस? आपको पता है कि एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस कहां पर होता है? काइनेटोकोर। काइनेटोकोर तो वो पार्ट होता है जहां पर क्रोमोसोम्स जो है जहां पर जुड़ते हैं सेल डिवीजन के दौरान, हुक वाला पार्ट हो तो काइनेटोकोर हो गया। सेंट्रोसोम नहीं होगा। क्रोमेटिन मटेरियल, अरे क्रोमेटिन मटेरियल कैसे होगा? कौन सा होगा? न्यूक्लियोलस होगा इसका। फिर आगे देखते हैं, Which one of the following statement is not true? Not true, ऐसी बातों को ध्यान रखना। About the universal rule of binomial nomenclature, Carolus Linnaeus binomial nomenclature के जो rules दिए थे ICBN, ICZN, याद कीजिए। Both the words in a biological name when handwritten are separately underlined or printed in italics. हाँ, जब प्रिंट करेंगे तो इटैलिक्स में करेंगे, और जब हाथ से लिखेंगे तो अलग अलग लिखेंगे। ये बात तो ट्रू है। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, हाँ जनरली इन लैटिन होता है या लैटिनाइज किया जाता है, तो ये भी क्या हो गया? ट्रू हो जाएगा। द स्पेसिफिक एपिथेट इन द बायोलॉजिकल नेम स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर, यस ये बात सही थी कि जेनेरिक नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और स्पेसिस एपिथेट का फर्स्ट लेटर कैसा होगा? ये स्मॉल लेटर में होगा, ये भी ट्रू है। और अपन कह रहे कि नॉट ट्रू, इसका मतलब ये चौथा है जो नॉट ट्रू होने के चांस है, फिर भी अपन को पढ़ना जरूरी है। The first word in the biological name represent the species epithet. अरे फर्स्ट वर्ड स्पेसिस एपिथेट सही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट ट्रू। इसका मतलब आंसर अपना कौन सा है? फोर्थ है। पहला तो जीनस का होता है, स्पेसिस कहां से आ गया? ये नहीं होगा इसका। फिर आगे बढ़ते हैं साहब, मैच लिस्ट विथ मैच सेकंड। लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड के साथ मैचिंग करना है। यहां पर अपन देखते हैं कि कुछ ये आपका
11th क्लास के अंदर जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है वहां से क्वेश्चन आया है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में क्या क्या कॉन्सेप्ट है, जिसमें अपन कहते हैं कि ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं, इनिबिटर्स हैं। तो यहाँ पर 2,4-D, GA3, काइनेटीन और एब्सिसिक एसिड। देखो आप, एक सीधी सी बात, एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस हार्मोन है, ये स्टोमेटा को क्लोज करने का काम करता है, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा अगर देखें काइनेटीन, काइनेटीन क्या है, ये न्यूट्रिशनल मोबिलाइजिंग का काम करता है। GA3 ये है ब्रेविंग इंडस्ट्री में काम करता है। और आपने एजेंट ऑरेंज और कई हर्बिसाइड की बात आपने पढ़ी होगी, जिसमें 2,4-D क्या काम करता है, 2,4-D एक हर्बिसाइड की तरह काम आता है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा A थर्ड, B फर्स्ट, C फोर्थ और D सेकंड। आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। आपको क्या लगता है ये कंपटीशन कॉन्सेप्ट का है? जितना आपने बायोलॉजी को ढंग से कॉन्सेप्ट से पढ़ा, जितना पेशेंस के साथ एग्जाम में बैठे और जितना सटीक आपने आंसर दिया बिना किसी सिली मिस्टेक के, आप सफलता के करीब जा रहे हैं। तो ये इस साल का नीट का बायोलॉजी का पेपर है। अगर आप अभी 12th में पढ़ रहे हैं, 11th में पढ़ रहे हैं और मेरा ये आज का डिस्कशन आप सुन रहे हैं, तो आपको लगेगा कि ये चीज़ें तो हमें डेली आती है, हम तो क्लास में पढ़ते हैं, हमें सर ने सारा डिस्कस करवाया हुआ है, इसमें क्या नया लग रहा है। लेकिन अगर आपका अधूरा ज्ञान है तो सब गड़बड़ है। इसलिए आप सब क्लासरूम टीचिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए और बाकी के कंपटीशन एग्जाम तो आपके सही होने वाले हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर आपका आया है। आगे देखो, आगे की बात करते हैं। कंजक्टिव टिश्यूज, कैस्परिन स्ट्रिप, सब्सिडरी सेल और स्टार्च शीट, इनका मैच करना है सेकंड वाले से। अपन देखते हैं कंजक्टिव टिश्यूज किसको कहते हैं। कंजक्टिव टिश्यूज अपन कहेंगे कि टिश्यूज बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो टिश्यूज होते हैं वो कौन से हो जाएंगे, कंजक्टिव टिश्यूज हो जाएंगे। अब बात करते हैं कैस्परियन स्ट्रिप्स। कैस्परियन स्ट्रिप्स जो होगी वो एंडोडर्मल सेल के अंदर जो सुबेरनाइज डिपोजिशन होता है वो कैस्परियन स्ट्रिप्स को होता है। सब्सिडरी सेल, अरे सब्सिडरी सेल तो वो सेल होती है जो कि गार्ड सेल के बाहर की तरफ होती है। सब्सिडरी सेल स्पेशलाइज्ड सेल्स इन द विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल। अब बचा कौन सा है, स्टार्च शीट। तो स्टार्च शीट की बात करें, स्टार्च शीट कौन सा हो गया, एंडोडर्मल सेल्स रिच इन स्टार्च। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें डी सेकंड, ए थर्ड, बी फोर्थ, सी फर्स्ट। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, देन नेक्स्ट, which of the following types of pollination bring genetically different type of pollen grains to the stigma? अरे आपने पढ़ा था ऑटोगेमी, याद करो, ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी और जीनोगेमी। जीनोगेमी वाला केस याद करो, टू डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज, टू डिफरेंट फ्लावर हुए और उनके बीच में पॉलिनेशन होगा। तो यहाँ पर बात करें कि जेनेटिकली डिफरेंट टाइप, इसका मतलब 100% क्रॉस पॉलिनेशन। और 100% क्रॉस पॉलिनेशन कौन सा हो जाएगा, जीनोगेमी। जीनोगेमी क्या हो जाएगा, 100% क्रॉस पॉलिनेशन होगा। आई थिंक यहां तक का तो अभी आप 108 तक का सीरीज आपने डिस्कस हुआ है। अब और आगे देखते हैं 100, क्वेश्चन नंबर 109। 109 की अगर बात करें, हेटेरोफिलस डेवलपमेंट इन द रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट इन द एग्जांपल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना। ये हेटेरोफिलस जिसमें लीफ की जो डेवलपमेंट होता है वो हेटेरोफिलस कंडीशन वो किसके लिए दिया गया है। तो हेटेरोफिलस वाली बात अगर करें, क्वेश्चन नंबर 109 ये हो जाएगा प्लास्टिसिटी के लिए। आंसर क्या हो जाएगा, प्लास्टिसिटी। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन ये इसके लिए नहीं होगा, प्लास्टिसिटी ये सीधा क्वेश्चन डायरेक्ट बुक की लाइन से आया है। Which of the following statement are not true? फिर आ गया है not true, जो सही नहीं है regarding restriction endonucleases। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के रिगार्डिंग क्या सही नहीं है, जो सही नहीं है वो बताना है, नॉट ट्रू। दे आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर्स। अरे भाई मॉलिक्यूलर सीजर्स तो अपन जानते हैं, इनके बिना तो डीएनए की कटिंग होगी नहीं, इसको मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, सही बात है। बात करें दीज आर द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई। ई कोलाई के अंदर की बात करते हैं तो ये वही काम करेंगे।
दे कट द डीएनए ओनली एट द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइड। पैलिंड्रोमिक साइड के सेंटर में नहीं कटते, पैलिंड्रोमिक साइड के साइड में कट करते हैं, साइड स्पेसिफिक होते हैं। तो ये वाला क्या हो जाएगा, नॉट ट्रू कहें इसको, ये कैसा हो गया, ट्रू, ये हो जाएगा ट्रू, ये नॉट ट्रू। और दे रिमूव न्यूक्लियोटाइड ओनली फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स। अरे नाम आ रहा है एंडोन्यूक्लियसेस और ये बता रहा है कि कहां पर एट द एंड ऑफ द डीएनए, एंड ऑफ की बात करेंगे तो ये नहीं माना जाएगा। तो ये यहाँ पर सी भी सही नहीं है, डी भी सही नहीं है। और अगर अपन बात करें अब कौन सा है, दे रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक बेस पेयर सीक्वेंसेस। हाँ, ई कोलाई के अंदर अगर अपन बात करें तो कौन सा सीक्वेंस, जैसे GAATTC, घाट TC, ये सीक्वेंस यहां पर ये ऐसे आता है। तो यहां पर ये स्पेसिफिक सीक्वेंस पे करता है, तो ये वाली बात ये ट्रू हो जाएगी। आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा साहब इसका सी, क्योंकि नॉट ट्रू की बात करी, CD इसके लिए नॉट ट्रू आएगा। सी भी सही नहीं है, डी भी सही नहीं है, ये इसकी बात आ जाएगी। देन नेक्स्ट आता है, अब बड़े इंपॉर्टेंट बात हो रही, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन अ करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस में आपको जमाना है। करेक्ट सीक्वेंस में क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, डीएनए का आइसोलेशन करेंगे। डीएनए का आइसोलेशन करा, डाइजेशन करा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस से, ये काम तो पहला होता ही होता है, चलो पहला काम ये कर दिया। फिर उसके बाद में क्या करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन, नो ट्रांसफरिंग, नो डिटेक्शन, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय द इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद तो उसका सेपरेशन करेंगे। सेपरेशन करने के बाद में फिर क्या करेंगे, ट्रांसफरिंग द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स टू द सिंथेटिक मेम्ब्रेन, सिंथेटिक मेम्ब्रेन पे भेजेंगे। फिर उसके बाद में उसका हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद उसका डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट बाय द ऑटो रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी से उसको डिटेक्ट करेंगे। ये हो जाएगा 5। तो इसमें क्या हो जाएगा, A E C B AEC BD, ये उसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 111, 111, 111। अब चलते हैं 112 क्वेश्चन नंबर पर। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आधा बहुत सारी जगह कंफ्यूजन तो करेक्ट और इनकरेक्ट में रहता है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। द वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद पीएस फर्स्ट। अरे पीएस फर्स्ट में कहां पे आएगा, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स तो कहां पर होता है, ये पीएस सेकंड में होता है। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ए तो इसमें गलत हो गया। कहीं देखो साहब इसमें बी एंड ई, बी एंड सी, ए एंड डी, इसका मतलब डायरेक्ट आप आइडिया लगा सकते हो, इसमें ऑप्शन 3 जाएगा, ए एंड डी। ए तो हो गया। अब देखते हैं कि डी को देखते हैं, सीधा सीधा डी पे। C3 प्लांट एग्जिबिट क्रांच एनाटोमी। अरे C3 प्लांट में क्रांच एनाटोमी क्या करेगी, ये क्रांच एनाटोमी कौन से में होती है, C4 में होती है। डायरेक्ट तो आपके दोनों आंसर ये और ये मिल गए, आप इनको भी गौर करो। C4 प्लांट यूज C3 पाथवे फॉर CO2 फिक्सेशन, बिल्कुल सही बात है। C4 के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, सही बात है। तो ये और ये का आंसर कौन सा हो जाएगा, A एंड D ओनली। फिर क्वेश्चन नंबर 113, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन इन अ करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस में रखना है। तो यहां पर सबसे पहले क्या होगा, यहां पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले अपन करेंगे, सबसे पहले हमेशा आइसोलेशन, आइसोलेशन सिंगल स्ट्रैंड फ्रॉम 2 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द प्लांट। सबसे पहले आपने क्या करा, आइसोलेशन कर दिया। आइसोलेशन के बाद में फिर क्या करेंगे, डाइजेशन, आइसोलेट कर दिया। आइसोलेट करने के बाद में उसकी जो ये जो है इसकी बाउंड्री है, इस बाउंड्री को क्या करना है, डाइजेस्ट करना पड़ेगा। बाउंड्री को डाइजेस्ट करने के बाद फिर उसका प्रोटोप्लास्ट निकल जाएगा, तो ये प्रोटोप्लास्ट आ जाएगा। प्रोटोप्लास्ट आने के बाद में प्रोटोप्लास्ट का क्या कर देंगे, प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन कर देंगे। और फ्यूजन करने के बाद में फिर उनके बाद में एक न्यू प्लांट की तैयारी कर देंगे, न्यू प्लांट बन जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका DABCE, ये आपका आंसर हो जाएगा 4th, आंसर हो जाएगा आपका 4th। फिर नेक्स्ट, द मेन फंक्शन ऑफ बुलिफॉर्म सेल इन ग्रासेस। आपको पता है बुलिफॉर्म सेल, जब अपन मोनोकोट की ग्रासेस की बात करते हैं तो बुलिफॉर्म सेल्स की वजह से एक बिल्टिंग ऐसे होती है।
तो ये बुलिफॉर्म सेल वही बात हो रही है। बुलिफॉर्म सेल ग्रासेस के अंदर ये क्या करती है? बुलिफॉर्म टू मेक द लीफ इम्परमेबल टू फंगल स्पोर, नहीं। टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, नहीं। टू मिनिमाइज वाटर लॉस ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस, ये बात सही है। वाटर की स्ट्रेस के दौरान ये लीफ का जो सरफेस एरिया बढ़ा हुआ है उसको रिड्यूस करके उसको पत्ती को एकदम से सिकोड़ देती है। तो बुलिफॉर्म सेल्स वाटर के लॉस के लिए ये काम आती है। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 114 क्वेश्चन तक हो चुके हैं। अब चलते हैं 115 क्वेश्चन नंबर। Arrange the following in the correct development sequence related to microsporogenesis. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में करेक्ट सीक्वेंसेस क्या होगी? अरे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में सबसे पहले तो स्पोरोजेनस टिश्यू होगा। सबसे पहले क्या होगा? स्पोरोजेनस टिश्यू। यही पढ़ा है अपन ने कि सबसे पहले क्या होगा? स्पोरोजेनस टिश्यू होगा। सबसे पहले स्पोरोजेनस टिश्यू होगा साहब। स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर क्या होगा? स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर स्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल होगी। पोलन मदर सेल क्या करेगी? पोलन मदर सेल तो बाद में माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएंगे और माइक्रोस्पोर टेट्राड फिर मैच्योर होकर के क्या बना देंगे? पोलन ग्रेन बना देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा कि टिश्यू, मदर सेल, टेट्राड और पोलन ग्रेन। फिर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन सिटू कंजर्वेशन मेथड? इन सिटू कंजर्वेशन मेथड की बात हुई, इसका मतलब बहुत सारे एग्जांपल ऐसे दिए हुए हैं जो कि एक्स सिटू के होंगे। तो आप देखो, सीड बैंक इन सिटू नहीं है। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, बॉटनिकल गार्डन, ये सभी के सभी क्या है? इन सिटू नहीं है। तो आंसर कौन सा हो गया? सेक्रेड ग्रूव्स। वो उसी जगह उनको प्रोटेक्ट करना, उसी जगह रखना, ये ऐसा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिप्लॉइड सेल? ट्रिप्लॉइड सेल, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में जब भी अपन ट्रिप्लॉइड की बात करते हैं तो एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म, न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, यही बात आएगी। तो यहाँ पर जाइगोट तो कैसा होता है? 2n होता है। सेंट्रल सेल की बात छोड़ो, सिनर्जिड n हो गया कि सेंट्रल सेल जो है वो n+n 2n होगी, लेकिन ये कैसा होगा? ये 3n होगा। ट्रिप्लॉइड यही होगा। क्या यहाँ तक का आपको पता ठीक रहा है? सब समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चंस समझ में तो आपको आपके कॉन्सेप्ट आए हैं, उन्हीं को मैं क्रॉस चेक करवा रहा हूँ। आप बस अपने पढ़े पे भरोसा रखो, आंसर यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग निकलते जा रहे हैं। Since the origin and diversification of life on Earth, there have been 5 episode. यहाँ पर टोटल अपने अर्थ के evolution of 5, अब ये evolution से आ गया है। 5 episode of mass extinction of species. How is the 6th extinction? अभी तक 5 बार extinction हुआ है, अब 6th extinction which is in progress, different from of the previous episode. Previous episode से ये है, तो इसका आंसर अपन देखते हैं। The current species extinction rates are far lower than those previous अरे ऐसी बात नहीं है, अभी तो बहुत फास्ट चल रहा है, ये बात तो गलत कर दी। द करंट स्पीसीज एक्सटेंशन रेट इज नियरली 10 टाइम फास्टर। 10 टाइम फास्टर की बात नहीं है। द प्रेजेंट नेट स्पीसीज एक्सटेंशन रेट्स इज 0। अरे 0 भी गलत कर दिया। द प्रेजेंट स्पीसीज एक्सटेंशन रेट आर 100 to 1000 टाइम फास्टर देन द प्री ह्यूमन टाइम्स। प्री ह्यूमन टाइम के दौरान जो एक्सटेंशन रेट थी उसकी तुलना में अब 100 से 1000 गुना है। आंसर आपका ये होगा। In the लेक ऑपेरॉन Z जीन कोड 4। अरे लेक ऑपेरॉन में Z जीन क्या कोड करेगी? ये परमिएज, लेक रिप्रेसर, ट्रांसएसिटिलेज, बीटा गैलेक्टोसिडेज। तो लेक Z जीन क्या कोड करती है? सीधा क्वेश्चन, बीटा गैलेक्टोसिडेज यह कोड करेगी। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 120। The racemose inflorescence flowers are born in acropetal succession. Flowers are solitary. The growth is limited. The main axis terminate in the flower. Flowers are born in the acropetal succession. Acropetal succession के अंदर ये जाएंगे। The main criteria used for the 5 kingdom classification proposed by the R.H. Whitaker. अरे आपका जब 11th क्लास की शुरुआती में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, वहां से क्वेश्चन आया है। सेल स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट की बात की जाती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हाँ, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की भी बात की जाती है। प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिलम, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इन सारी की सारी बातों को अगर देखा जाए तो फ्लैजिलम की, रिप्रोडक्शन की, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की, इन सभी की बात किसमें की जाती है? चूज द करेक्ट आंसर ऑफ गिवन। तो ABCDE सारी उसमें आ जाएगा। आगे आता है द एविल क्वार्टर ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस इंक्लूड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। एविल बायोडाइवर्सिटी लॉस की अगर बात करें तो इसमें क्या आंसर होगा?
यहां पर हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन क्या सीक्वेंस है, ये अलग अलग सीक्वेंस है। पहले हैबिटाट का लॉस होगा, फिर फ्रेगमेंटेशन होगा, फिर ओवर एक्सप्लोइटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेशन एंड को एक्सटिंक्शन। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही सीक्वेंस है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन ईच साइकिल ऑफ द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अरे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर है, सबसे पहले क्या होगा, डीनेचुरेशन होगा, फिर एनिलीन होगी, प्राइमर जुड़ेगा, एनिलीन होगी, और लास्ट में क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। तो डीनेचुरेशन, एनिलीन और एक्सटेंशन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, 123 4। फिर और आगे बढ़ते हैं, 124 आप देखेंगे कि 2 से 51 H 98 O6 145 O2, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। RQ वैल्यू पूछी जा रही है। RQ वैल्यू की बात करें तो क्या होता है, CO2 बाय O2। अरे देखो CO2 कितना आ रहा है, CO2 आ रहा है 102 और O2 कितना आ रहा है 145। जब आप इसको देखेंगे तो 1 तो नहीं होगा, लेस देन 0.5 नहीं, ये भी नहीं होगा, बिटवीन ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा, बिटवीन 0.5 टू 0.95, ये RQ की वैल्यू को आ जाएगा। Exploring molecular genetics and species level diversity for products of economic importance is called biomagnification, नहीं कहलाएगा, bioremediation, biofortification, bioprospecting, इसका आंसर क्या हो जाएगा, bioprospecting। Then नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 126, डिकम्पोजिशन, डिट्रेटस, मिनरलाइजेशन एंड ह्यूमिफिकेशन। इनके ऊपर लिस्ट वन और लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड की अगर बात करते हैं तो यहां पर अगर देखें डिकम्पोजिशन, डिट्रेटस, डिकम्पोजिशन की बात, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा। बी की अगर बात करें, डिट्रेटस, डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड द एनिमल्स इंक्लूडिंग फीकल मैटर, ये हो जाएगा आपका। मिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन में आ जाएगा रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बाय द एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स इन सॉइल। और ह्यूमिफिकेशन की बात करें तो ह्यूमस में द डार्क कलर आएगा, ह्यूमिफिकेशन ऑफ डार्क कलर अमरपस कोलोइडल सब्सटेंसेस। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, 126। देन फिर आते हैं 127 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के स्टेटमेंट के बारे में अगर बात करते हैं तो यहां पर आ जाएगा कि क्या, लिपिड्स आर जनरली वाटर सोल्यूबल। अरे लिपिड्स जनरली वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं, वो तो फैट सोल्यूबल लिपिड्स जो है वो वाटर के साथ कैसे सोल्यूबिलिटी शो करेंगे, नो। फिर बात करते हैं कि प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड, यस प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड है। फिर बात करते हैं पॉलीसेकेराइड लॉन्ग चेन ऑफ शुगर, हाँ पॉलीसेकेराइड वो है, लॉन्ग चेन है। और एडेनिन ग्वानिन आर सब्स्टिट्यूट pyrimidine, अरे अपन ने कहा था ए जी कौन है, प्यूरिन, और ये क्या बता रहा है, पायरिमिडीन, पायरिमिडीन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, हाँ राइबोजाइम जो आरएनए नेचर का है उसको छोड़ करके बाकी सारे मोस्टली क्या हैं, ये प्रोटीन नेचर के हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा इसमें सही, तो आंसर हो जाएगा बी, सी और ई, यहां पर इस तरह से। फिर उसके बाद में आता है इन एंजियोस्पर्म रूट हेयर्स अराइज फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजंस ऑफ द रूट। अरे अपन चलते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी और टिश्यूज वाले पार्ट में, रूट वाले पार्ट में। रूट हेयर कहां पे अराइज, द रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ये आपको सीधा ही आपको पता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल्स इन द फेजेस ऑफ इलोंगेशन, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियाई की बात नहीं, इंक्रीज वैक्यूलाइजेशन तो इंक्रीज होता है, सेल इनलार्जमेंट होती है, न्यू सेल वॉल डिपोजिशन होती है, ये वाला उसमें कैरेक्टराइजेशन नहीं होता है। फिर बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज द करेक्ट फ्लोरल फार्मूला ऑफ सोलेनेसी। सोलेनेसी की अगर बात करें तो ये एक्टिनोमॉर्फिक होती है, बाइसेक्सुअल होती है, फ्यूज इसमें कैलेक्स, फ्यूज इसमें कोरोला, और जो है एपिपेटलस, तो ये कंडीशन कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट इसमें हो जाएगा, तो इसका आंसर इसमें फर्स्ट जाएगा। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 131 which of the following statement are correct with the reference of packaging of DNA? Histones are recognized to form a unit of 8 molecules called histone octamers.
तो करेक्ट की बात कर रहे हैं। हिस्टोन ऑक्टामर्स, ये बात तो सही है। हिस्टोन्स आर नेगेटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन। अरे हिस्टोन नेगेटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन कब से हो गए? हिस्टोन तो बेसिक जो है कंडीशंस होती है, तो ये इसके अंदर नहीं होगा। हिस्टोन्स आर रिच इन द बेसिक अमीनो एसिड रेसिड्यू लाइसिन आर्जिनिन, बिल्कुल सही बात है, ये होंगे। और अगर बात करते हैं द पॉजिटिवली चार्ज डीएनए, अरे डीएनए कब से पॉजिटिवली चार्ज? डीएनए तो फॉस्फेट के वजह से नेगेटिव चार्ज, ये इसका आंसर नहीं होगा। और आगे क्या होगा? ई द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल्स रिक्वायर्स एन एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। यस, यही बात हो जाएगी। तो ए, सी और ई, आप देखें ए, सी, ई इसका आंसर होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट, which of the following statement are correct with respect to DNA separation, isolation and visualization? डीएनए का सेपरेट होना और आइसोलेट होना और विजुलाइज होना, इसमें इस कंडीशन में क्या क्या हो रहा है? क्वेश्चन नंबर, यहां पर इसको थोड़ा ऐसे करें, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 132। 132 के अंदर अपन देखते हैं द कटिंग ऑफ डीएनए डन बाय द मॉलिक्यूलर सीजर्स। डीएनए मॉलिक्यूलर सीजर्स के थ्रू होता है। यस, कटिंग तो उसी के थ्रू होगी। The DNA fragments separate according to their size in agrogel upon the electrophoresis. साइज के अकॉर्डिंग भी होगा, सही बात है। And the separated DNA fragments can be seen without staining when exposed to UV light. नहीं, बिना उसके स्टेन के नहीं, ये बिना स्टेन के नहीं चलेगा। और क्या करेंगे? इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन कर दिया और फिर विजिबल लाइट नहीं, उसमें यूवी लाइट चाहिए। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए एंड बी। ए एंड बी, ऑप्शन नंबर 3। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, अल्फा हेलिक्स इज द फाउंड इन विच लेवल ऑफ प्रोटीन। अल्फा हेलिक्स की बात हो रही है। अल्फा हेलिक्स, तो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर तो किसके स्ट्रक्चर होंगे? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात होती है, तो ये आंसर उसमें जाता है। फिर आता है मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। इनके सारे जो है कॉन्सेप्ट को अगर आप इसको मैच करते हैं तो यहाँ पर सारी की सारी बातें ऐसे कि ए प्रोडक्टिविटी में क्या हो जाएगा? रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, ठीक है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रोस प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉस, है ना, जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन, ये नेट प्रोडक्टिविटी हो जाएगा। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होगी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। तो आंसर क्या हो जाएगा जी? यहां पर फर्स्ट, ये हो जाएगा आंसर फर्स्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। अब ये क्वेश्चन आपका आ गया साहब प्लेसेंटेशन से जुड़ा हुआ आ गया। प्लेसेंटेशन मार्जिनल की बात करते हैं। मार्जिनल किसके अंदर मिलेगा? मार्जिनल मिलेगा लेग्यूम प्लांट के अंदर, तो ये पी के अंदर मिल जाएगा। एक्साइल किसके अंदर मिलेगा? एक्साइल मिलेगा लेमन के अंदर, लेमन के अंदर एक्साइल चला जाएगा। पेराइटल की बात करें, पेराइटल किसके अंदर मिलेगा? पेराइटल तो ब्रेसिकेसी मस्टर्ड के अंदर पेराइटल मिलेगा। और बेसल फैमिली एस्ट्रेसी के अंदर जो है बेसल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, तो ये रहा बेसल। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी थर्ड, और डी थर्ड, सी फर्स्ट, बी फोर, डी थर्ड, सी फर्स्ट, ये आंसर हो जाएगा इसका। 135 में क्या हो जाएगा? 3। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं थोड़ा इसको। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फ्रॉग एनाटॉमी। फ्रॉग की एनाटॉमी के रिगार्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। तो यहां पर अपन देखेंगे कि हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इज द स्पीसीज स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन, सही बात है। अगर बात करें देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन, नो, ये बात इसमें नहीं होगी। The ureters and oviduct open separately into the cloaca in female frog, ये बात सही है। और हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम, मेडुला, अरे पर ऑप्टिक लोब तो मिड ब्रेन के हो जाएंगे। मिड ब्रेन का हिंड ब्रेन में क्या करेगा? साइनस वेनस जॉइंट द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, तो ये सही हो जाएगा। तो ए, सी और ई, आंसर क्या हो जाएगा? ए, सी और ई इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137. The flightless bird with the four limbs modified is the pedal-like structure suited for the swimming in known as. तो आपको पता है कि पेंगुइन पेंगुइन जिनके जो है फ्लाइटलेस, वो फ्लाइट नहीं मतलब फ्लाइट, वो उड़ नहीं सकते उन पंखों की वजह से, वो एक एक्सटिंक्ट टाइप की है। और वो जो पेंगुइन है वो किसके एग्जाम्पल है, वो एप्टिनोडाइट्स कहलाते हैं। पेंगुइन्स आर एप्टिनोडाइट्स, ये इसका हो जाएगा। मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द फीमेल फ्रॉग। अरे बल्जिंग आई तो दोनों में होगी। वोकल सैक की बात करें, हाँ वोकल सैक उसके अंदर होता है, ये ब्रीडिंग टाइम में ये इस वोकल सैक का यूज करता है। वेब डिजिट फॉर इन फीट, कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट फॉर फोर लिम्ब, ये बात भी उसके अंदर होगा। एंड ऑलिव ग्रीन कलर्ड स्किन एंड डार्क इरेगुलर स्पॉट, तो नहीं, ये दो की बातें होगी। तो बी एंड डी इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। देन नेक्स्ट, a group of researchers procured some fish like animal, देखो वर्ड पे जाना, and upon investigation the following characters were observed। क्या क्या उन फिश लाइक एनिमल्स के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व किया। एंडोस्केलेटन वाज मेड ऑफ कार्टिलेज, इसका मतलब वो कार्टिलेजिनस फिश है। एक तो होता है ऑस्ट्रिक्टिस, कॉन्ट्रिक्टिस की तरफ जा रहा है। एक्टोपैरासाइट एज दे वर फाउंड अटैच्ड ऑन द फिश स्किन with their circular sucking mouth, and paired fins and scales were absent but 7 pairs of gill sets present। यहां पर अगर बात करें तो ये 139 के अंदर जो लॉजिक आएगा वो आ जाएगा कि वो लेम्प्रे, इसमें किसमें आएगा, लेम्प्रे, वो सकिंग है तो लेम्प्रे जो है वो किसमें आएगा, जो है पेट्रोमाइजोन इसका एग्जांपल। इन ह्यूमन रेस्पिरेशन ऑकर्स इन द फॉलोइंग स्टेप्स, अरेंज दिस स्टेप्स इन द करेक्ट ऑर्डर। क्या क्या होगा, तो ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेशन, जो ब्रीदिंग रेस्पिरेशन की बात की जाती है, तो यहां पर अपन देखते हैं सबसे पहले क्या होगा, pulmonary ventilation by which atmospheric air is drawn in and CO2 is alveolar release, तो ये तो हो जाएगा पहला। फिर डिफ्यूजन O2 और CO2 का एल्वेओले के वहां पे हो जाएगा। एल्वेओले के होने के बाद में फिर क्या होगा, फिर होगा गैसेस का ब्लड के थ्रू चला जाएगा। ब्लड से कहां पर जाएगा, ब्लड से जाएगा वो टिश्यूज के अंदर, और टिश्यूज में जाने के बाद में फिर क्या करेगा, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये सीक्वेंस रहेगी और इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। फिर आता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल इज फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकेरियोट। पहली बात तो है कि